आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में स्वागत है। मुझे खुशी है कि आज आप हमारे साथ जुड़े। देखिए, सच्ची आज़ादी खुद पर नियंत्रण करना है। ये शायद कुछ अजीब सुनाई दे, परंतु मैं सच में विश्वास करती हूँ कि सच्ची आज़ादी तो वही है जिसे आप हाँ कहना चाहें उसे हाँ कह सके और जिसे ना कहना चाहे उसे ना कह सकें। 2005 में सेंट लुइस में हुए विमेंस कन्वेंशन में सिखाए संदेश सुनने के लिए कृपया बने रहें। ठीक है, आज़ादी। जानते हैं आज के संदेश का शीर्षक है आज़ादी मुफ्त में नहीं आती। देखिए, मैं सोचती हूं कि हम सोचते हैं यदि कुछ मुफ्त में उपलब्ध है तो आज़ादी मुफ्त में मिलनी चाहिए, परंतु आज़ादी मुफ्त में बिल्कुल भी नहीं आती। आज़ादी चुनाव करने में स्वतंत्र होना है। आज मैं आपको बहुत कुछ बताना चाहती हूं आपके चुनाव करने की योग्यता के विषय, और आप ऐसी आज़ादी का अनुभव क्यों नहीं पाएंगे, क्योंकि आप उसे चाहते हैं या उसकी अपेक्षा करते हैं या सोचते कि वो आपके पास होनी चाहिए, परंतु आपको चुनाव करना ही होगा। आज़ादी का अर्थ है कि आपके मन की भावनाओं पर नियंत्रण रखना। आज़ादी का अर्थ है परमेश्वर की इच्छा जानना और ऐसे चुनाव करना जो आपको प्रभु के साथ सहमत रखे। आज़ादी का यह अर्थ नहीं कि किसी बुरी आदत में बंधे रहना। देखिए, आज़ादी खुद पर नियंत्रण है। मैं चाहती हूं कि आप एक मिनट के लिए इस बारे में सोचें, क्योंकि मैं नहीं सोचती कि हम कभी वैसा सोचते हैं। हम सोचते हैं ओ अनुशासन, आत्मनियंत्रण, परंतु देखिए, परमेश्वर ने हमें आत्मनियंत्रण दिया है ताकि हम वो कर सकें जो हमें करना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम जो महसूस कर रहे हैं उसे ही करें। और आत्मनियंत्रण का मतलब है खुद पर नियंत्रण। इसका यह अर्थ नहीं कि कोई और आएगा और इसे मेरे लिए करेगा। ये आत्मनियंत्रण है, परमेश्वर का नियंत्रण, दूसरे लोगों का नियंत्रण या स्वर्गदूतों का नियंत्रण नहीं। ये तो आत्म नियंत्रण है। मैंने आज़ादी की परिभाषा यहां पर रखी, इतनी लंबी है कि उसे टाइप करना पड़ा। मैं सारी परिभाषा नहीं बताऊंगी, कुछ बताऊंगी। इसका अर्थ वेबस्टर्स शब्दकोश में बंदी गृह या गुलामी में नहीं, स्वतंत्रता में, दूसरे की इच्छा के नियंत्रण में नहीं, स्थिति द्वारा प्रभावित। मुझे ये पसंद। ये सच्ची आज़ादी जंग में नहीं रहते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कुछ और चाहिए होता है, कुछ और चाहिए होता है, कुछ और चाहिए होता है, कुछ भी आपको और चाहिए होता है। वो तो बंधन है। संतुष्ट रहना ही आज़ादी है। वेबस्टर्स डिक्शनरी कहती है कि आज़ादी जलन से स्वतंत्र होना है। मैंने सोचा यह अद्भुत है, क्योंकि आप जिस किसी बात से आज़ाद होना चाहते हैं, वेबस्टर्स ने लिखा है जलन से आज़ादी। यह सच में हमें दयनीय बना देता है जब हम दूसरों की वस्तुएं देखकर कभी खुश नहीं होते। यह आज़ादी है कि इस योग्य हो कि दूसरों के पास क्या है उसे देखें। यदि आप उसे चाहते हैं और आपके पास वो नहीं है, फिर भी आप कहें मैं अपने लिए परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं कि मैं आपके लिए खुश हूं। ये दयनीय है कि आप हमेशा वो मांगते रहे जो आपके पास नहीं है और जो दूसरों के पास है, और आप क्रोधित होते क्योंकि वो उसके पास है और आपके पास नहीं। ये आज़ादी नहीं है, ये धन होता है। आपके पास उसमें यदि आप संतुष्ट नहीं है तो आप बंधन में जीवन बिता रहे। पाप आज़ादी। कल्पना करें ऐसे जीवन की जो चिंता और डर से मुक्त हो। कल्पना करें ऐसे जीवन की जहां आप आज़ाद स्वयं होने के लिए और जो आप बनना चाहते हैं। जब लोगों का सामना करने का समय, उनका सामना करने के लिए आज़ादी। इसकी बजाय कि आप उन्हें आपको कुचलने दें और आपके दिल में जो उसे आप ना करें। हमेशा आशा करें कि काश आप बोल पाएं, परंतु आप करने से डरते हैं। लोग क्या सोचेंगे इस बात की आज़ादी। कोशिश करके असफल होने की, सीमाएं रखने के लिए आज़ाद। मैं उत्साहित हूं कि मैं आपके साथ कहती हूं कि आप सीमाएं रखने के लिए आए। जरूरी हर समय जो सब चाहते हैं उसे ही करें, और ये महसूस आप कभी ये कह नहीं पाएंगे कि बस बहुत हो गया। और शर्म से आज़ादी, दोष और भावना से आज़ादी, नैतिकवाद से आज़ादी, और लोगों पर सदा प्रभाव डालने की आवश्यकता से आज़ादी। हम भी नहीं कि हम किस रीति से लोगों को अपने दिखावे से प्रभावित करना चाहते हैं। दिखावा जैसे हम क्या पहनते हैं और हम जानते हैं।
आजाद होने का अर्थ है बुरी आदतों से पूरी तरह आजाद, आप पर नियंत्रण की कोशिश करने वाली भावनाओं से आजादी, जैसे पर दया, घृणा करना, कड़वाहट, क्रोध और ठोकर खाना। इसका अर्थ है उलझन और निराशा से छुटकारा। उनके लिए आजाद आपका लाभ उठा। पौलुस ने कहा, परंतु वो किसी का गुलाम नहीं था। देखिए पहला 6 पद 12, ये सच में अद्भुत कथन है। पौलुस ने कहा, मेरे लिए सबकी अनुमति है, परंतु सब बातें सहायक नहीं है। मुझे ये करना अपेक्षित और लाभ ही, जब तक इसकी तुलना दूसरों से करे तो सब कुछ करना मेरे लिए न्याय है, परंतु मैं किसी बात का गुलाम नहीं बनूंगा, अधीनता में नहीं आऊंगा। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी ताकि समझ सकें। उदाहरण के लिए शायद पौलुस कह रहा है, मैं आजाद हूं कि हर रोज मैं 3 हॉट फड खाऊं और यदि मैं चाहूं तो 4 कैंडी बार खाऊं, वो मुझे स्वर्ग से बाहर नहीं रखेंगे। परंतु ऐसा करने माने की बात नहीं होगी। इसलिए उसने कहा, हालांकि मैं वैसा कर सकता हूं और फिर भी स्वर्ग रखता हूं। मैं वैसा करने के लिए आजाद हूं, परंतु मैं नहीं करने को चुनता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह सबसे उत्तम बात नहीं होगी। यहीं पर स्वतंत्र चुनाव की बात आती है, और यही तो वो एक बात है, यही तो वो एक मुख्य बात है जिसके कारण हम के स्वरूप में सृजे जाने के स्तर में आए। हम आजाद है चुनाव करने में। तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु रखता हूं, चुन लो। ईश्वर हमसे जबरदस्ती नहीं करता कि हम उससे प्रेम, वो हमें आज्ञा मानने के लिए जबरदस्ती नहीं करता। वो हमें बताता है कि क्या करें, से फिर हम पर छोड़ देता है। यही तो आजादी है। का मतलब अपना चुनाव खुद करना, और बहुत से लोगों के लिए यही समस्या है। हम बुरे चुनाते हैं, परंतु फिर हम हमारे चुनाव की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं। हम बुरे चुनाव करते हैं और फिर दूसरों पर दोष थोप, क्योंकि हमारे जीवन में वो बातें सही काम नहीं कर। क्या मैं आपको कुछ बताऊं, चाहे आप अभी किसी भी से होकर जा रहे हैं, चाहे वो आपके जीवन में कितने समय से ही, यदि आप आज से आगे परमेश्वर के वचन के साथ होने वाले चुनाव करेंगे तो आप उस परिस्थिति से दिन ब दिन बाहर आएंगे। एक दिन के बाद दूसरे दिन, एक दिन के बाद दूसरे दिन, निर्णय के बाद दूसरा निर्णय, एक और निर्णय और एक निर्णय, और बहुत जल्दी ही आप बाहर आ जाए और बंधन में नहीं होंगे और आप आजाद होंगे। परंतु ये बस इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप फ्रेंड्स में आए या कुछ टेप्स उसे अपने शेल्फ में रख दिए और उसे कभी नहीं सुने, या बस इसलिए कि आप हर रविवार चर्च जाते हैं। आपको अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को लागू करना होगा, विशेषकर तब करना होगा जब आप इसे नहीं चाहते। ये हम सच में आजाद हैं, सच में हैं, तो हम उन बातों को करने के लिए आजाद हैं जिनसे हम आजाद हैं। दूसरे शब्दों में पौलुस कहा, उसने ये नहीं कहा, ये एक उदाहरण है, आजाद हूं कि हर रोज 3 हॉट फट संडे मैं स्वर्ग में जाऊंगा, परंतु मैं आजाद हूं कि उसे ना खाऊं। मैं आजाद हूं कि पाई देखकर कहूं कि मैं उसे खाऊंगी या नहीं खाऊं। पाई मेरा स्वामी नहीं है, वो मुझे जबरदस्ती करके ये नहीं कह रहा कि तुम्हें मुझे खाना ही होगा। मुझे ये नहीं पाई या कैंडी बार खाने से, क्योंकि मैं जानती हूं कि आप हैं। आमीन। आपको शरीर के स्वभाव को समझना। मैं ये वेट वॉचर फज बार खाती हूँ और मुझे वो अच्छा लगता है। वो मोटे नहीं बनाते, कम कैलोरीज के होते हैं और समुच बहुत स्वादिष्ट है। वो मेरे आनंद की बात होती है। हर शाम जब मैं टीवी देखती हूँ तो आती हूँ। एक रात मुझे उत्तम विचार आया, मैंने ये हर्शीज चॉकलेट और अपना फर्ज बार लिया और ये चॉकलेट उस फर्ज बार पर लगा लिया। मैं आपको बताऊँ, इससे उसका स्वाद और भी गया। वो हर्शीज सिरप था, यदि उसका उसे नाम हो। और आपको क्या बताऊं कि वो बहुत ही था। हाँ, वो बहुत ही था। मैंने मुंह और मेरे शरीर ने कहा, मैं कल रात भी यही खाऊंगी। ये ना सोचे कि आपकी कोई आवाज नहीं होती, क्योंकि आवाज होती है। जानते मैंने उसी वक्त क्या कहा? मैं रोज इस फर्ज बार पर चॉकलेट सिरप नहीं दूंगी, मैं नहीं डालूंगी। शायद मैं ऐसा हफ्तों में एक बार करूं, परंतु मैं ये हर नहीं करूंगी। देखिए, इन्हीं तो को क्रम में लाना, ये ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकती हूं, मैं करने के लिए आजाद हूं, परंतु यदि मैं ऐसा करूंगी तो ये मूर्खता होगी। चाहे आप अपने शरीर को कुछ भी दे दें, वो कभी भी काफी नहीं होगा। और शरीर के पास एक ही शब्द होता है, और 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 आप कर्जे में हो सकते हैं,
इतने कर्ज आप दयनीय दशा में हो, वो आपको स्वर्ग में जाने से नहीं रोकेगा, परंतु ये आपकी आजादी चुरा लेगा। आज आप शॉपिंग करने के लिए आजाद हैं, परंतु आपको बुद्धिमान होना है कि जिसके लिए चुका नहीं सकते उसे ना खरीदें। क्या हमें इन बातों पर चर्च में चर्चा करनी चाहिए? हां, करनी चाहिए। यदि हम पहले कुरिन्थियों 6:13 में पढ़ेंगे, पौलुस ने वचन 12 में कहा, मैं कुछ भी करने के लिए आजाद हूं, परंतु मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं केवल वही करूंगा जो मेरे लिए भला है। वचन 13 दो बातों के विषय कहता है, भोजन और शारीरिक अभिलाषा। भोजन और शारीरिक अभिलाषा, मैं इन दोनों क्षेत्रों में खुद को नियंत्रण में रखूंगा और तुम भी इन क्षेत्रों में नियंत्रण में रहो। आत्म नियंत्रण। मुझे नहीं मालूम जब हम आजादी के विषय के कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो क्या सोचते हैं, मैं इस आजादी के कॉन्फ्रेंस में से होकर जाऊंगी और आजाद होकर बाहर आऊंगी। मुझे ये पसंद है, अच्छा है। कैथरीन कलमेन जैसा लगता है मुझे। हालेलुया। आप आजादी के कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, इसलिए आप आजादी महसूस नहीं करेंगे। मुझे आपको सत्य बताना होगा, आजादी उपलब्ध है, परंतु आजादी मुफ्त नहीं है। परंतु आप जो भी कीमत चुकाएंगे उससे यह कीमती है, क्योंकि बंधन में रहने से बुरा और कुछ भी नहीं है। आप जिस बंधन में, उसे तोड़ने के लिए आप चाहे कोई भी कीमत चुकाएं, वो तो कुछ ही समय के लिए होता है और फिर आप उस क्षेत्र में आजाद होते हैं। मैं महसूस करती कि मुझे कुछ इस बात पर जोर देना होगा जिसे मैंने अभी बताया है। आजादी उपलब्ध है, आप आजाद हो सकते हैं, परंतु आजादी मुफ्त में नहीं मिलती। आप जो भी कीमत चुकाएंगे उससे कीमती है, क्योंकि बंधन में रहने से बुरा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे अभी कहती हूं, क्या आप ये समर्पण करने के लिए तैयार हैं कि पवित्र आत्मा की सुनने के लिए आप हर कोशिश करेंगे और अपने जीवन में आज़ादी महसूस करने के लिए आपको जो भी करना होगा उसे करेंगे। जिसे पुत्र आज़ाद करे वो सच में आज़ाद है। यीशु ने कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। फिर से मैं प्रोत्साहित करती हूँ कि आप अपना काम करें। कृपया हमारे साथ रहें और हम छोटे ब्रेक के बाद वापस आएंगे। लोग दुख उठाना नहीं चाहते हैं। जानते हैं मैं लोगों से क्या कहती हूँ, आप किसी भी रूप में तकलीफ उठा रहे हैं तो क्यों ना ऐसा कुछ करें जिसका कुछ अर्थ होता हो। बस बंधन में रहकर दुख ना उठाएं। अब देखिए, पहला पत्रस 2, पौलुस ने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा, आजाद व्यक्ति के समान जिए, परंतु अपनी आजादी को पाप करने के लिए बहाना ना बनाएं। भोजन का आनंद लेने के लिए आप आजाद हैं, परंतु फिर भी अधिक खाकर पेटू ना हो जाएं। शारीरिक दिखावट के लिए आजादी है, परंतु घमंड और बुरा व्यवहार करने से आप आजाद हैं। जब शांत रहना ही उत्तम होगा, उस वक्त चुप रहने के लिए आप आजाद हैं। आप पैसा खर्च करने के लिए आजाद हैं, परंतु फिर भी बुद्धिमान हो कि मूर्खता या व्यर्थ खर्च ना करें। मैं चाहती हूं कि जो बात मैं कहने जा रही हूं उसकी ओर ध्यान दें। सच्ची आज़ादी का यह अर्थ नहीं कि हम कुछ भी करने के लिए आज़ाद हैं, चाहे वो किसी को भी चोट पहुंचाए या कितना भी संतुलन से बाहर हो। सच्ची आज़ादी तो परमेश्वर के वचन की सीमाओं में जीने में आज़ाद होना है। अब मैं इस मंच का उपयोग उदाहरण के लिए करूंगी और आशा है आप इसे समझ जाएंगे। डेव कई बार सीमाओं के विषय कहते हैं। उनके पास सीमाओं के विषय सच्चा प्रकाशन है और यहां तक कि धन के विषय भी। उन्होंने कहा, आपके पास जितना धन है वही आपकी सीमा होती है। और जब तक आप अपनी सीमा में रहेंगे आप सुरक्षित रहेंगे और परेशानी में नहीं होंगे। यदि आपकी जो सीमा है आप उसी में देते, बचत करते और खर्च करते तो आपकी सीमाएं बढ़ेंगी, क्योंकि आप अपनी सीमाओं का आदर कर रहे हैं। मगर यदि आप अपनी सीमाओं के पार जिएंगे तो आप परेशानी में आते हैं। अब हम यहाँ ये कहेंगे कि ये मंच परमेश्वर ने अपने वचन में मेरे जीवन की सीमाओं को दर्शाता है और उसने मुझसे कहा कि जॉयस, यदि तुम इन सीमाओं में रहोगी, जो सामान्य रूप में वचन जो कहता है उसे मानना है, तब तुम सुरक्षित होगी, तुम आशीषित होगी, तुम खुश रहोगी, तुम्हारे पास आनंद होगा, तुम्हारे पास शांति होगी। परंतु जिस क्षण तुम इस सीमा से बाहर जाओगी,
यदि मैं अचानक नीचे गिर पड़ी तो ये अच्छी सभा नहीं होगी, है कि नहीं? परंतु यही तो बहुत से लोग कर रहे हैं। वे अपनी सीमाओं से बाहर जाते हैं और वे कहीं गड्ढे में जीते हैं। वे अपनी सीमाओं से बाहर जीते हैं और हमेशा चोट खाते हैं। उनका जीवन गड़बड़ी में है और वे शैतान पर दोष लगाते हैं। और वास्तव में उन्हें इसी के साथ शुरू करना होगा कि ये क्या कहता है उसे पढ़ें और जो कहता है वही करें। मैं आपसे प्रतिज्ञा करती हूं कि जब तक हम उस सीमा में रहेंगे जो परमेश्वर ने अपने वचन में हमारे लिए रखी है, तो हम सुरक्षित और खुश और आशीषित होंगे। आप आज़ाद हैं, इस सीमा में आप आज़ाद हैं। ये तो तब होता है जब हम सीमा से बाहर जाते हैं। कमोन, ऐसे व्यवहार ना करें कि मैं क्या कह रही हूं उसे आप नहीं जानते कौन सी बात हमारे जीवन में सुधार लाएगी? हां, ये यहां से शुरू करें। जानते हमारे जीवन में किसने परेशानी डाली है? परमेश्वर की आज्ञा भंग करना। परमेश्वर की आज्ञा भंग करने से हम लोग परेशानी में आ जाते हैं। ये शायद अज्ञानता के कारण हुआ होगा, क्योंकि हम नहीं जानते हैं। हम सबके ऐसे दिन थे जब हम नहीं जानते थे। शायद हम वही करें जिसे करना हमें दूसरे पापी ने सिखाया था। परंतु आज आप यहां इसलिए मैं जानती हूं कि आप हर मिनट बुद्धिमान हो रहे हैं। परंतु मैं आपको बता सकती हूं कि बस इस कॉन्फ्रेंस में आना ही आपके जीवन के लिए सहायक नहीं है। यह एक कार्यक्रम है। और जानते हैं, हमें मसीह की देह में क्रिया द्वारा चलना है, ना कि कार्यक्रम द्वारा। हम सबको कार्यक्रम पसंद है, परंतु जब आप यहां से जाते तो कार्यक्रम खत्म हुआ और आपको घर में जाना होगा और क्रिया करनी होगी। यदि आप वो नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। बहुत से लोग बस कार्यक्रम से कार्यक्रम तक जीते हैं, बस प्रार्थना की लाइन से प्रार्थना की लाइन तक, उत्साहित बातों से उत्साहित बातों तक। शहर में भविष्यवक्ता आ रहा है, चमत्कार की सामर्थ का कोई शहर में आ रहा है, एक और भविष्यवक्ता आ रहा है। हम कार्यक्रम से कार्यक्रम तक जीते हैं, परंतु हमारे रोज के जीवन में क्या हो रहा है? आपको घर में जाकर क्रिया करनी चाहिए। ईश्वर के साथ चलना क्या है? हम जानते हैं कि मैं अजीब हूं क्योंकि मैं सही निर्णय लेती हूं। मैं अपना सम्मान खो बैठू कि मैं सही निर्णय ले रही हूं। मुझे पार्टी में न्योता नहीं दिया मैंने निर्णय ले की वजह से। मेरा खुद का परिवार मेरे विरुद्ध आया मेरे निर्णय लेने के कारण, परंतु मैं निश्चय ही आगे चलती रहूंगी। परमेश्वर के वचन के आधार पर निर्णय लेती रहूंगी। और आप ये कर सकते हैं। प्रभु हम कभी वो करने के लिए नहीं कहेगा जो हम नहीं कर सकते। प्रभु आपको कभी ऐसी परिस्थिति में नहीं डालेगा जहां वो आपकी रक्षा नहीं कर सकता। आप जहां हैं उसके विषय दुखी होना बंद करें। नहीं 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 नहीं, नहीं। परमेश्वर ने मुझे इस मनुष्य के साथ रहने के लिए कहा, मैं बस जी रही हूं, परंतु मैं आपको बताऊं मेरे पास कोई आनंद नहीं होगा और मैं दयनीय हो जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, जानते यदि परमेश्वर ने आप उस परिस्थिति में रहने के लिए बुलाया तो परमेश्वर वहां रहने का अनुग्रह देगा। वो आपको दयनीय और दुखी रहने के लिए नहीं बुलाएगा। व्यक्तिगत आज्ञाकारिता। व्यक्तिगत आज्ञाकारिता ही हमारे जीवन को अच्छा बना सकती है। और जब आप गलती करते तो आप मानना चाहिए, हमें अंगीकार करना है, हमें उस व्यक्ति से क्षमा मांगनी चाहिए, हमें वो करना है। हमें हमारे बदबूदार घमंड को निगलना होगा। वही करे जो हमें कहने से इनकार पाएंगे, उससे ये कीमती है। इसीलिए मैं आपको एक और बार प्रोत्साहित करती हूँ कि आप निश्चय ही अपना काम करें, क्योंकि परमेश्वर हमेशा अपना ही करेंगे जो हमें करना है, तो परमेश्वर वो करेगा जो हम नहीं कर सकते। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉइस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण हैं। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉइस की सभाओं के विषय जानें, और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।